नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये यूपी के हालचाल की यात्रा है जो इस वक्त मैनपुरी में है। आपको स्क्रीन पर एक मेज़ नज़र आ रही है, निहायत ही खूबसूरत मेज़, जिसकी कीमत, लकड़ी की ये मेज़ है और इसकी कीमत सिर्फ 3.5 लाख रुपए है। मेज़ अभी कंप्लीट बनी नहीं है। अब आपके मन में मेरी तरह ये सवाल आ रहा होगा कि जब लकड़ी की मेज़ है और लकड़ी की मेज़ कितनी ही महंगी होगी तो ये 3.5 लाख रुपए की क्यों है, और उसकी वजह है इस पर ये जो कलाकारी है, इसको तारकशी बोलते हैं। ये मैनपुरी का हुनर है और उसी तारकशी से बने हुए कई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, या नीचे कृष्ण की, या फिर यहाँ पे गणपति की मूर्ति है। तो हम लोग यहाँ पर देवपुरा जगह है ये मैनपुरी की, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमको विनोद शाक्य जी मिले, जिनकी ये दुकान है। परिवार इनका पुराना, नेमीचंद्र जी आपके पिता थे? भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं। तो ये परिवार काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और इसलिए आप देख सकते हैं दुकान में पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सबके साथ तस्वीरें लगी हैं। तो ये तारकशी का काम क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरी जी, ज़रा समझें तारकशी का काम। और ये समझने में सुविधा इसलिए भी होगा क्योंकि बगल में ही वर्कशॉप चल रही है जिसमें बहुत सारी महिलाएँ तारकशी का काम कर रही हैं। आइए विनोद जी, चलो ज़रा देखा जाए मैनपुरी का हुनर। ये देखिए यहाँ पे तारकशी का काम हो रहा है। तो बताइए सर, कैसे होता है, क्या इसमें लकड़ी कौन सी इस्तेमाल होती है? शीशम की लकड़ी होती है सर। शीशम की? ये शीशम की लकड़ी है? शीशम की लकड़ी है। हाँ। इसमें पहले डिजाइन लगाते हैं, डिजाइन के बाद आप इसमें औजार लगा के खुदाई करेंगे और जो है काम चल रहा है। तो ये बहन जी अभी क्या कर रही हैं? इसमें अब तार ठोंक रही हैं। तार। बात कर सकते हैं इनसे? हाँ बिल्कुल करेंगे। नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? नैना। नैना, आप कब से ये काम कर रही हैं? हम 4-5 सालों से कर रहे हैं। तो इसमें कितना आप अभी सीख रही हैं? अब तो ये 4-5 साल में कर रही हैं, तब तो आप परफेक्ट हो गई होंगी अब तक, हैं? कितने बजे से कितने बजे तक आप ये काम करती हैं? हम सुबह आ जाते हैं 11:30 बजे। और कितने बजे तक करती हैं? 5 बजे। 11:30 से 5। और इसका क्या पर पीस के हिसाब से आपको पैसा मिलता है या कुछ फिक्स रहता है? पर पीस के भी मिल जाता है, फिक्स भी मिल जाता है। कितना होता है? वही लगभग पड़ जाता है 3-4 हज़ार के लगभग। और 1-2 दिन छुट्टी भी रहती होगी? हाँ, संडे को रहती है। ये ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को कैसे बनाते हैं ये, क्या इसमें आपने पहले ये फ्रेम लगा दिया, फिर इसमें खुदाई करके फिर इसमें ये तार कसा जाता है इस तरीके से। खुदाई भी आप ही करती हैं? हाँ अभी पूरे में खुदाई कर चुकी हैं? हाँ, इसमें तार कस गया है। ये देखो, पीतल का तार है, पीतल का तार है, ये शीशम की लकड़ी है। इसमें डिजाइन बनी हुई है, इसमें खुदाई करके ये तार कसा गया है अभी। लगाइए और दिखाइए लगा के। एक पीस लग के और फिर तोड़ दिया जाता है, तार काट दिया जाता है। लगाइए जरा, फिर देखा जाए। ये ये यहाँ पे तार लगने का काम हो रहा है। और ये यहाँ पे तो फ्रेम भी नहीं है, ये बिना फ्रेम के कैसे हो रहा है विनोद जी? जी उन्होंने तो कागज लगा रखा है, इन्होंने लगा रखा इन्होंने लगाई नहीं है, ये थोड़ा जल्दी आई हैं इसलिए थोड़ा काम बैठा दे रखा है इन लोगों को। है। जल्दी आई मतलब? थोड़ा समय जो ज़्यादा काम कर लेते हैं ना उनको हम लोग डिज़ाइन भी देते हैं, खाली डिज़ाइन बनाने के लिए। अभी तार लगाना सही आ जाएगा तब उनको डिज़ाइन दे देंगे। अच्छा, ये अभी सीख रही हैं? क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम सुधा साक्य। थोड़ा जोर से बोलिए। सुधा साक्य। सुधा शाक्य। कब से आप ये काम सीख रही हैं? 6 महीने से, 1 साल के 6 महीने से। अभी आपको पैसा मिलता है कि अभी नहीं मिलता है? अभी तो सीख रहे हैं हम। सीख रहे हैं। हाँ। अच्छा, जब सीख रहे होते हैं तब भुगतान नहीं होता है, हैं? फिर पैसा मिलता है। आप कब से कर रही हैं ये काम दीदी? हो गए 5-6 महीने तब से देख रहे हैं। आपको मिलता है अभी पैसा? अभी नहीं मिलता है। अभी जब आप भी सीख सीखेंगे रहे हैं। तो अभी सीख रहे हैं। तो आपको कैसे, आप यहीं रहती हैं, कैसे पता चला इस काम के बारे में? पास में ही है ना तो आ जाते हैं हम लोग। पता कैसे चला इसके बारे में?
पहले से ही पता है, तो आते जाते देखते हैं तो पता चल गया, तो फॉर्म भरा, यहाँ पे आप करने लगे, सीखने लगे। आप इससे पहले भी कुछ काम करती थी या पहली बार ये काम कर रही हैं घर से निकल कर? सारे किया है यहाँ से, नहीं कर रहे थे पहले। जब दीदी आपने घर पे बोला कि अब हम ये तारकशी का काम सीखने जाएंगे तो घर वालों ने क्या कहा फिर? यदि सीख लो अच्छी बात है, अच्छा काम है, अच्छी प्रॉफिट है, करने लगोगी तो अच्छा काम, पैसा भी मिलेगा, करने लगे। तो अब आप इसको जब सीख जाओगे तो फिर आप लोग अपने घर पे किया करोगे या यहीं आके, क्या सिस्टम होता है? यहाँ भी करते हैं, घर पे भी करते हैं, जहाँ भी करना हो, जैसी तुम्हें टाइम हो वैसा करना, यहाँ पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। कितनी महिलाएं आती हैं यहाँ सीखने? जितनी यहाँ दिख रही हैं इतनी हैं या और भी हैं? यहाँ कोरोना की वजह से कम बुला रहे हैं, हैं? कोरोना की वजह से कम बुला रहे हैं। वो तो भैया ने आपकी बात हो गई इसलिए मैंने 2-4 लोगों को इकट्ठा कर अच्छा, दिया। आपको पता चला हमारे, इसलिए आपने और बुला ली। हाँ, इसलिए बुला लिया मैंने। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, नमस्ते, क्या नाम है? विनीता साक्य। विनीता, आप कितना पढ़ी हुई हैं? हम इंटर कर चुके। इंटर। अभी आपकी पढ़ाई भी चल रही है? नहीं, अब नहीं पढ़ते, क्यों, पढ़ाई क्यों रोक दी? इतना ही। हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। यही काम करना है? हाँ, ये काम करते हैं। कब से कर रही हैं आप ये काम? 6 महीने हो गए। कितने दिन में सीख जाएगी? कितना टाइम लगता है अमूमन सीखने में? 2-3 महीने में सीख जाते हैं। हाँ अभी आपको पेमेंट होने लगा है? हाँ, कितना पैसा मिलता है? 4-5 हज़ार मिल जाते हैं महीने में। अभी आप ये क्या काम कर रही हैं? फ्रेम तैयार कर रही हैं? तो ये ड्राइंग ये पहले से बनी आती है, आप उसको चिपका के फिर इसमें करके दिखाइए जरा। अब इसको तार को फंसाएंगे। और फिर उसको तोड़ते जाएंगे। ये एक गोला बन गया है, इतना हो गया। ऐसे ये पूरा फ्रेम। अच्छा, यहाँ तो आप पहले ही कर चुके हो? हाँ, ये बना दिया। ये लगा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा जी। इसमें सबसे ज़्यादा महीन काम क्या माना जाता है? जैसे ये डिज़ाइन तो थोड़े दूर दूर हैं, जैसे आप दिखा रहे थे कन्नौज में उतना महीन काम नहीं है, और जो मेज़ का काम था वो बहुत महीन काम था। इस एक मेन काम ऐसा है ना, जो जैसे अब ये राम दरबार का लगा, इससे वो ये राम दरबार बन रहा है। वो महीन है, इसमें काम महीन है। और मान लीजिए कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो जाए तो फिर कैसे तो करेक्शन? सही हो जाता है। इसको उखाड़ के दूसरा लगा देंगे। अच्छा, उखाड़ के हाँ, दूसरा दूसरा लगा देंगे। और आप बता रहे थे जो नए ट्रेनी होते हैं, मतलब जो ट्रेनी होते हैं उनको बबूल की लकड़ी का देते बबलू दे देते हैं, बाद में बन जाने का शीशम दे देते हैं। हैं। आप लोग अगर 1 मिनट के लिए सब लोग काम बंद करें तो मैं थोड़ा 2-4 सवाल पूछ लूँ? हैं दीदी, पूछ लूँ? अच्छा जी, तो मुझे ये बताइए कि एक तो आप लोगों का ये आप लोग काम करते हो तो 1 सेकंड, 2 मिनट रुक जाइए, फिर मैं चला जाऊंगा, है फिर आप कर लीजिएगा। क्या नाम है आपका? नमस्ते। अनीता जी। अनीता जी, तो आप कब से ये सीख रहे हो काम? हमें कम से कम हो गई 6-7 साल है। 6-7 साल से कर रहे हो? और क्या। तो आप तो खूब एक्सपर्ट हो गए होगे, हाँ, हैं? कर लेते हैं। कितने आप दिन में कितने तैयार कर लेते हो? हैं? दिन में दिन में कितने बना लेते तस्वीर को करो तो घनी तस्वीर तो टाइम लगता है, और देखो ऐसी है ये, इसमें 1 दिन में बन जाती है। हो? ये हल्की वाली एक दिन? हाँ, 1 दिन में बन जाती है। ऐसे घनी है तो उसमें टाइम लगता है, 2-3 दिन, 4-5 दिन लग जाते हैं। ये दीदी नहीं, अभी आप नहीं सीख रहे हो कि आप भी पुराने हैं? 6 महीने हो गए सीखते हैं। तो ये कैसे नए लोग यहाँ पे कैसे आते हैं? जैसे आप यहाँ 6-7 साल से आ रही है, आपने और लोगों को बताया, हाँ, ऐसे। हाँ इनको आप लेके आई हो? हाँ, ये काम बोली गए आप कहाँ जाती हो? हमने सेंटर पे जाते हैं। तब इन्होंने पूछा, तब इन्हें फॉर्म भरा, तब इसलिए इन्हें फॉर्म। फॉर्म भरना पड़ता है? कितने पैसे का आता है फॉर्म? पैसे नहीं लगते, हैं? ये मिलता है। यहीं पे मिलता है? फ्री में होता है कि पैसे लगते हैं? फ्री में होता है। अच्छा जी, और फिर काम सीख के मान लो अब आप सोचो कि अब मुझे अपना काम करना है तो फिर? यहाँ से काम करके चले जाते हैं हाँ 4-5 बजे, हाँ। फिर आप अपना घर पे करते नहीं, जाके। नहीं, मान लो आप सोचो कि अब हम भी अपना ऐसी सेंटर खोलेंगे, हम भी अपनी बनाएंगे, तो ऐसा भी होता है? हाँ, खोल सकते हैं। हैं? काम कर सकते हैं, लेकिन सेंटर नहीं खोल सकते। ये सरकारी सेंटर है ना। ये सरकारी सेंटर है, तो आप प्राइवेट तो खोल सकते हो अपने। हाँ, प्राइवेट खोल सकते विनोद जी सोचेंगे मेरे सामने मेरे ट्रेनीज को बोल रहे हैं अपने अपने सेंटर खोलो।
हैं? आपको पता है कि आपकी बनाई हुई हैं? काम कर सकते हैं, माल बाहर भेज सकते हैं, लेकिन सेंटर नहीं बना सकते, क्यों? ये सरकारी सेंटर है। हाँ। ये तो सरकारी सुविधा प्राप्त सेंटर है, मतलब सरकारी नहीं है, ये सरकारी मदद प्राप्त है। अच्छा जी, तो एक बात बताइए कि जैसे अब तो आप लोगों का काम बहुत बढ़ जाता होगा, आप लोग घर का भी काम करते होगे, तो कैसे मैनेज करते हो? हम लोग तो जरा सा दफ्तर के काम में परेशान हो जाते हैं। एक सेकंड इस पर बताइए, हाँ क्या बोल रही हैं? हम तो सर यही चाहते हैं हमेशा ये चलता रहे। ये काम बहुत अच्छा लगता है। हर किसी से ये कहेंगे सेंटर का काम आके देखिए, आके इसमें बहुत अच्छा लगता है और इसमें कामयाबी भी मिलेगी आगे चल के। मोदी जी ने चाहा तो बहुत कुछ हो सकता है। मोदी जी ने चाहा तो बहुत कुछ हो सकता है, कैसे? चीज़ उनको उनको ये देखने के लिए मिलेगी, ये कला हाथों की। हम लोग बहुत अच्छे से ये करते हैं। हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। एक तो पैसा मिलता है, पहली चीज है ना, और अपने हाथों की कारीगरी, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट तो ये खुदाई करनी पड़ती है, फिर तार कसना पड़ता है। ये पेंटिंग हर कोई डील नहीं कर पाता है। अब जैसे कि अब ये काम है, लड़कियां अगर देखेंगी, उसको आएंगी, समझेंगी, तभी ये समझेंगी कि ये काम कैसे किया जाता है। देखने से तस्वीर बन जाती है, फिर ये देखता है इंसान की खुदाई कैसे हुई है, कैसे तार कसा गया है इसमें। आके देखिए आप एक बार इसको चीज़ को कि कैसे ये बनाई है, कैसे नहीं बनाई है। जी सर, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अच्छा जी, तो इससे लड़कियों को रोजगार भी मिलता है और आप कह रहे हो कि ये आर्ट आगे भी बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? नमस्ते। निशा, निशा, कितनी पढ़ाई की है निशा आपने? इंटर तक। आप अभी आगे पढ़ रहे हो कि आपने भी उनकी तरह बंद कर दी? हाँ, बंद कर दी। क्यों बंद क्यों कर दी, क्या वजह रही? इस मतलब पैसे कमाएंगे तभी पढ़ेंगे आगे। खुद से पैसे कमाएंगे फिर आगे क्या पढ़ाई करोगे निशा आप? बीए करेंगे। उसके बाद उसके बाद बीए करने के बाद 3 साल बाद होगा, फिर और भी देखेंगे, या जैसे काम करते जाएंगे वैसे बिजनेस करते जाएंगे। अच्छा, इस काम में आगे और कैसे बढ़ावा मिल सकता है? कुछ सोचा आप लोगों ने कि ये एक चीज और हो जाए तो और जरा अच्छा हो जाए काम? कुछ ऐसा आता है मन में विचार किसी के? हैं? नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, चलिए ये तो काम की बात हो गई, घर गृहस्थी की थोड़ी बात करते हैं। अब वो दीदी हंस रही है, घर गृहस्थी की क्या बात करेंगे पत्रकार महोदय। आप लोग सब लोग वोट डालने जाते हो हैं? अच्छा, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि प्रदेश में या देश में क्या हो रहा है? मोबाइल देखते हो, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, कैसे पता चलता है? कुछ सोचते तो होगे, वोट डालने जाते हो, जैसे नगर पालिका के चुनाव हुए, प्रधानी के हुए, गांव है, विधायकी के, सांसदी के, तो कैसे घर वाले बता देते हैं किसको वोट देना है? कैसे करते हो? घर वाले ही बताते हैं। घर वाले बता देते हैं, आप अपने मन से नहीं तय करते हो? नहीं तय करते। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर नमस्ते। नमस्ते। हम अपने मन से देते हैं, ये हम मतदान होता है, जैसा हमारा मत है वैसे ही हम काम करते हैं। जैसे हमारे मन में आया हम इनको वोट देंगे तो आपको ही वोट देंगे, अगर हमारा मन है इनको देंगे तो इन्हीं को देंगे, हम किसी के कहने पर नहीं चलते हैं। और आप दीदी कैसे, क्या नाम है आपका? प्रेमलता। तो आप कैसे तय करते हो कि किसको वोट देना है? कैंडिडेट देखते हो, पार्टी देखते हो, बड़ा नेता देखते हो, विचारधारा देखते हो? कई लोग कहते हैं कि यूपी में सब जात बिरादरी देख के वोट देते हैं, क्या देख के वोट डालते हो? कुछ नहीं देखते हैं, बस हम ये देखते हैं कौन कामयाब, हमें क्या आगे बढ़ाने के लायक है ये या नहीं है, हम बस अपने मत से ही दे देते हैं वोट। हम ये नहीं, आपस में भी चर्चा करते हो आप लोग की? इसमें भी चर्चा करते हैं कि ये हमें आगे बढ़ाएंगे, हम महिलाओं को सम्मान देंगे या हमसे कुछ करवाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा आगे सीखने के लिए, तो हम वोट दे देते हैं उसी को। लेकिन वो दीदी कह रही है कि हम तो घर वालों के हिसाब से डाल देते हैं। नहीं, हम घर वाले ये तो मतदान है, हम जिसको भी दान कर सकते हैं, अपने मत से दान करते तो हैं। आपने उनको समझाया नहीं कि अपने मन से डालो? मेरे पास नहीं है सर वो, हम तो अलग रहते हैं, वो अलग रहती हैं। अरे काम तो सब साथ सहेली नहीं बने अभी तक। हम बात नहीं करते हैं, काम करने आते हैं यहाँ पर। चुपचाप बिल्कुल काम करते हैं। हाँ, चुपचाप। नो ऑफिस गॉसिप है, कोई आपस में बात नहीं है, अपने काम में ध्यान देते हैं सब। आपस में दोस्ती नहीं करते हैं। वो क्या नहीं करते हैं? थोड़ी बहुत दोस्ती हो पाती है, ऐसे रोजाना कहाँ दोस्ती नहीं है। यहाँ काम करने आते सर, चिल्लाते, कहते काम करो। अच्छा, सख्ती करते हैं? घर पे करो, सख्ती नहीं करते, कहते हैं काम सीखने आए तो काम करो। तो जो आप लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं वो आप बैंक खाते में जमा करते हैं या वो घर गृहस्थी में लग जाता है? घर भी जमा करते हैं, अगर अपनी यूज में भी ले लेते हैं, घर में खर्चा कर। आपका अपने नाम से है खाता? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कह रही थी? सर घर गृहस्थी में खर्चा करते हैं। अच्छा जी सर। तो आप और भी लोगों को आप यहाँ लेके आओगे? आपको सीखने में सही लग रहा है? कैसा क्या है ये? हैं? बहुत अच्छा लगता है। आप बड़ी खुश दिख रही हो मुझे। इस काम से खुशी हाँ, मिलती भाई, है। अच्छी बात है हाँ ये। सर, घर में बैठे बैठे और भी क्या करें, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिलती है यहाँ आने में। और ये पेंटिंग ऐसी चीज़ है
कि देखने वाला जब देखेगा ना बहुत खुश होगा, ये समझ लो। नहीं नहीं, ये तारकशी का काम तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि मैनपुरी में, आप सब लोग मैनपुरी में रहते हो? अच्छा, मैनपुरी की महिलाओं से अगर कोई पूछे, जैसे राजनीतिक दल पूछें, नेता पूछें कि आप लोगों को और क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे आप लोग सरकार से, बताओ। लो, अभी तो आप कह रहे थे हम मतदान का प्रयोग करते हैं। पता नहीं क्या मांगे, मन आएगा वो मांग लेंगे। अरे नहीं, तो आप लोग सोच के बताइए ना कि किस चीज़ की आपको कमी लगती है, कि क्या और काम होना चाहिए, हैं? कोई डेवलपमेंट में कोई मांगता है, कि कोई कहता है सड़क, कोई कहता है बिजली, कोई बच्चों की पढ़ाई, कोई अस्पताल, सब अलग अलग चीज़ें मांगते हैं ना। तो आप लोगों के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए सरकार को, बताओ दीदी। क्या हमें तो रोजगार ही मिलना चाहिए, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा मिलना चाहिए, पैसे अपनी गृहस्थी को संभालें और अपना भविष्य संभालें। गृहस्थी कैसी चल रही है अभी? कुछ सस्ता मद्दा, कई लोग बोल रहे थे कि महंगाई बहुत हो गई। हो गई महंगाई बहुत सर महंगाई है, क्या महंगाई है? कि सब तेल तो महंगा है, हाँ, सब चीज महंगी चल रही है। हाँ, हैं? हर एक चीज महंगी हो गई है, हाँ, हर एक चीज महंगी हो गई है। राशन का सभी सामान महंगा हो गया है। हम लोग सिलेंडर इतना, मोदी जी इतना सिलेंडर सब हर एक जगह बांटे हैं और सिलेंडर को इतना महंगा कर दिए, तो गरीब लोग कैसे ले सकते हैं सिलेंडर को? और हर एक चीज महंगी कर दी है। क्या कह रहे हैं? मजदूरी बढ़ाए ना, आदमी इंसान मजदूरी कर रहे हैं, उस मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं और महंगाई इतनी है, हम बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, तो इस वजह से काम कर रहे हैं। मजदूरी नहीं बढ़ रही और महंगाई बढ़ रही है। हाँ महंगाई बढ़ रही है और बच्चे मुश्किल तो पाल पाते, तब तो ये काम सोचते हैं मेरा आगे काम चले, मेरा काम लाभ मिले, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। तो एक तो मुद्दा आप लोगों का हो गया कि महंगाई, और उसके अलावा क्या होना चाहिए, हैं? सब लोग, आप लोग अपने घर में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, कैसा सिस्टम है? घर पे रहते हो, बिजली वगैरह सब ठीक आती है, हैं? अच्छा, तो महंगाई के अलावा और क्या मुद्दा है, बताइए भाई, हैं? क्या बात। और कोई मुद्दा नहीं है अभी? सब लोग तो फिर जब, अच्छा एक आखिरी सवाल बता दो, फिर हम और आप लोगों के काम में नहीं डिस्टर्ब करेंगे। आप लोग जैसे इस बार वोट डालने जाओगे, तो फिर क्या देख के तय करोगे? आप लोग अभी तो बात ही नहीं कर रहे हो, हैं? कामयाबी आज मिली है वो बस वही देख के डालेंगे, जो हमें मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है मोदी जी से, बस हमें उनसे खुशी है इस बात की कि आज के समय पे बेचारा गरीब लोगों का जो कच्चा मकान था, उन्होंने जो कॉलोनी दी है हम लोगों को, बहुत बड़ा वो है। हम भी ये चाहते हैं, इतना सब कुछ किया है तो ये महंगाई जो बढ़ा रखी है उसको थोड़ा हम लोगों को सहयोग करें, क्योंकि हम लोगों की इतनी आमदनी नहीं है जो हम लोग इतना खर्चा कर पाएँ। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की फ़ीस कहाँ से लेके आएँ? इतने पैसों में हम क्या से क्या कर लेंगे? मेरे हस्बैंड ये सरकारी नौजॉब तो है नहीं जो हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। सर हम यही चाहते हैं, यही निवेदन है कि महंगाई को थोड़ा कम करें और गरीब लोगों का बहुत बहुत सहयोग करें। अच्छा दीदी, हमको एक बात बताइए, जैसे आपने दो बातें कही, एक आपने कहा कि आपको ये काम मिला, इसके लिए आप मोदी जी को धन्यवाद कह रही हैं, और आप लोग ये भी कह रहे हो कि महंगाई बहुत है। तो अब ये दो बातें हैं कि एक, मोदी जी ने हमें ये काम दिया, लेकिन मोदी जी के आपके हिसाब से मोदी जी ने, महंगाई मोदी जी के राज में बढ़ गई। अब अभी विधानसभा चुनाव होंगे, ठीक है, समाजवादी पार्टी भी मैदान में आएगी, बसपा भी आएगी जिसकी नेता मायावती हैं, कांग्रेस हैं, प्रियंका गांधी, सपा के अखिलेश यादव हैं, और भाजपा के योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी सरकार भी चल रही 4.5 साल से। तो फिर अब क्या आपके लिए कौन सा मुद्दा होगा, कैसे देख के तय करोगे? वो तो मैंने देख के क्या, आगे चल के पता लगेगा। वो तो मोदी जी का जो काम है मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप मोदी जी के साथ हैं, आपके हिसाब से कौन नेता ठीक है? योगी जी ने ये काम बढ़ाया है। आप कह रहे हो कि ये काम योगी जी ने बढ़ाया है? हाँ, रोजगार और ये सारा काम गरीबों के लिए उन्होंने ही बढ़ाया आगे के लिए। बताइए आप लोगों का क्या सोचना है, बताइए भाई, तब खुल के बताएंगी क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है, तभी तो लोगों को, जो देख रहे हैं दर्शक, उनको समझ में आएगा ना कि मैनपुरी की आप लोग इतनी हुनरमंद महिलाएं हो, क्या सीख रही हो, क्या दुख तकलीफ है। बोलोगी नहीं तो कुछ होगा नहीं, जब बोलना शुरू करो। देखो आप घर से निकली, यहाँ के काम कर रही हो, तभी तो सीख रही हो ना, 4 पैसा हाथ में आ रहा है, तो हिम्मत करके बाहर निकली ना। आप घर में बैठी रहती तो नहीं आता ना। हाँ, तो फिर बताइए क्या दुख तकलीफ है, क्या होना चाहिए, कौन सा आपको नेता पसंद है, हैं? आपको लगता है किसी पार्टी ने आप महिलाओं के लिए कुछ किया है, हैं? बताओ भाई दीदी,
क्या बताएं, दिया तो योगी नहीं है, दिया तो योगी नहीं है। हम तो कह रहे और बढ़ाएं, अच्छा तो हमें सहयोग मिले। और महंगाई का जो बोल रही है वो कैसे कम होगी? मोदी जी ने बढ़ाई है महंगी तो ये हाँ, ये तो यानी मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई है। मोदी की बात में आई है। हाँ, वैसे इतनी ही थी ना महंगाई। तो फिर वोट कैसे तय करोगी? उन्होंने तो बता दिया अपना है। बताओ भाई। क्या बताएं। इन्होंने तो पहले कह दिया हम तो घर वालों के हिसाब से तय करते हैं। हाँ जी सर। ये आपकी सबसे सीनियर है क्या जो बीच में बैठती हैं दोनों लोग? हैं? बताइए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो आप लोगों के लिए काम कर रही है? किसी से खुश हैं आप, नाखुश हैं, क्या है? आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको किसका माहौल दिख रहा है? कुछ बात होती होगी ना आपस में घर में? हम तो यही चाहते हमारा काम ये हमेशा चलता रहे। कुछ ऐसा चलाते, कभी 15 दिन चलता है, कभी 6 दिन चलता है, कभी 1 महीना चलता है। हम तो चाहते हैं हमारा काम रोजगार, महिलाओं को रोजगार मिले, हमेशा के लिए काम मिले, हमेशा के लिए ये काम चले, देशों विदेशों से हमारा माल सप्लाई हो। हाँ, तारकशी का यहाँ तो ज़्यादा बिकता नहीं है माल। हम तो यही चाहते हैं हमारा काम हमेशा के लिए चलता रहे। ये मांग है। आपकी क्या मांग है? यही मांग है मेरा, जो सरकार हमको दे रही है मदद, ऐसे हर तरीके से दे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये और ये जैसे स्कूल अस्पताल, इसको लेकर भी कुछ आप लोगों की शिकायत है या कुछ सुझाव है? आप लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कि सरकारी में पढ़ते हैं? प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं, सरकारी में क्यों नहीं? क्या वजह है? सरकारी में सुविधा कम होती है, कम सुविधा होती है सरकारी में। क्या पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं ढंग से, खाना पीना खिलाते रहते पूरे दिन, बैठे रहते हैं, और क्या पढ़ाई होती नहीं है इसमें, इसलिए प्राइवेट पढ़ाते हैं। क्या कह रही दीदी? अगर वो डांटते हैं नहीं, वो खेलते तो खेलते हैं बच्चे लोग, इसलिए प्राइवेट में पढ़ाते हैं। ये बात है। और अस्पताल वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? हाँ, क्या कह रही? अभी सुविधा बहुत अच्छी है कहाँ पे? सरकारी हॉस्पिटल में। क्या सुविधा अच्छी बताइए जरा। अभी महिला हॉस्पिटल में भी बहुत सुविधाएं हैं, और मतलब प्राइवेट अभी अच्छे से देख रहे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे आ चुके हैं। यहाँ के प्राइवेट सरकारी अस्पताल में? हाँ, सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छे डॉक्टर आ गए हैं, प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा इलाज हॉस्पिटल में हो रहा है अभी, और अच्छी सुविधा चल रही है अभी। ये बताइए कि मैनपुरी को ऐसे सपा का, हम लोग जब यहाँ आ रहे थे सब लोग बोले कि मैनपुरी तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सब लोगों ने कहा 2017 में भी एक ही भाजपा का जीता, 4 सपा जीते थे। क्यों है गढ़ यहाँ पे? यादव को वोट देंगे, यहाँ यादव की बस्ती ज्यादा है, क्षेत्र में पूरे में यादव ही ज्यादा है, तो यादव को वोट देता है, तो उनके लिए सपा अच्छा है। उनके लिए सपा अच्छा। दीदी एक चीज़ बताओ कि ये जैसे आप लोग सब लोग बात कर रहे हो, फिर आपने कहा कि यादव को वोट देता है, तो हम सब लोग जो हैं भारत में या उत्तर प्रदेश में ये इतना जाति देख के क्यों वोट देते हैं? जात पे ही मरती है, ब्राह्मण ठाकुर नहीं मरते हैं अपनी जात पे। वो सोचते हैं कि ये ना हो जाए, हम ना हो जाए, तो आपस में झगड़ जाते हैं, और यादव अपना संगठन बना रखते तो वो आगे निकल जाते हैं। और क्या, यही है। ब्राह्मण ठाकुर आप कह रहे हो झगड़ते हैं, और यादव वो ना बढ़ जाए, वो कहता वो ना बढ़ जाए, और वो अपने आपस में मिल जाते हैं तो निकल जाते हैं आगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जाति देख के क्यों? आदमी काम देख के वोट दे। काम देख के ही देना चाहिए, लेकिन नहीं समझते ना, अपनी जात पात को देखते करते हैं। आप लोग तो जात देख के वोट नहीं डालते हो? हम लोग नहीं मिलते। नहीं नहीं, सही से बताओ। सही बता रहे, हमारे तो जैसी इच्छा होती है उसी में डालते। कैसी इच्छा होती है बताओ? ऐसे चिन्ह होते हैं, कोई हाथी का होता है, कमल का फूल का होता है, जैसा अपनी इच्छा है कमल के फूल में डालना, ये वाला बटन दबा दो, और क्या। अच्छा जी। तो आपको कौन सी पार्टी ठीक लगती है? मुझे तो अभी भाजपा ही अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है भाजपा आपको? और क्या, गरीब लोगों की सुविधा कर रहे हैं, कॉलोनी वगैरह दिलवा दी, सब लोग झोपड़ी में रहते थे, घर चूते थे, इसलिए अब सुविधा कर रहे हैं वो, इसलिए ये अच्छी लगती है हम लोगों को। चलिए, तो आपने ये तारकशी करती महिलाओं की बात सुनी। आप देखिए कि कैसे आप एक बदलाव ला सकते हैं पूरे सिस्टम में, कि जो महिलाएं घर में कैद थीं अब वो रोज़ बाहर निकलती हैं, एक हुनर का काम सीख रही हैं। और ये कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि मैं इससे पैसे कमाऊंगी और फिर आगे पढ़ाई करूंगी। पक्की बात, पढ़ाई करोगी ना आगे? हाँ, जब पढ़ने का मन हो तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। हम लोग मैनपुरी में आए हैं, अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे साथियों ने बताया कि मैनपुरी का तारकशी का काम बहुत मशहूर है, तो उसको ज़रूर कवर करना चाहिए।
ताकि और भी लोगों को पता चले। अब आपकी बारी है, सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलना है। यदि आप सक्षम हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तारकशी या भारत के और भी जो दूसरे हैंडीक्राफ्ट हैं उसके सामान को खरीदें, ताकि ऐसी बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार मिले। ठीक बात है ना? ये बात सही कही, हाँ ये बात सही कही। चलिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप।